खबर कुशीनगर से है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में भाकियू के जिलाध्यक्ष ध्रुव नारायण यादव ने लिखा है कि सरकार द्वारा थोपे गए अध्यादेश को भारतीय किसान यूनियन कृषि क्षेत्रीय कंपनी राज के रूप में देख रही है। देश की कुछ सरकारों द्वारा थोपे गए अध्यादेश को भारतीय संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए उसे वापस ले जाने की मांग कर रही है। किसानों को इस कानून से कंपनी की बंधुआ बनाए जाने का खतरा सता रहा है। कृषि में कानून नियंत्रण, मुक्त विपणन, भंडारण, आयात निर्यात किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी भुगत रहे हैं। देश में वह 1943 से 44 में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अनाज भंडारण के कारण 40 लाख लोग भूख से मर गए थे। समर्थन कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसान का बिचौलिया कंपनियों द्वारा किया जा रहा है शोषण बंद हो सकता है और इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर अध्यादेश 2020 व कृषि उपज व्यापार वाणिज्य आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 कृषि व किसान विरोधी तीनों अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाया जाए। सालिकपुर से सोहगी वरवा तक बांध का निर्माण, किसानों को बाढ़ से कटी जमीन का मुआवजा, किसानों की जो फसल बर्बाद हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर मंडल सचिव गोरखपुर रमाकांत तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप सिंह, शुभम सिंह सहित दर्जनों किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड्डा एसडीएम अरविंद कुमार ने किसानों के दुख देखकर खुद जमीन पर बैठकर ज्ञापन दिया। वहीं एसडीएम अरविंद कुमार ने किसानों के दिल में जगह बना लिया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश कुमार भास्कर की रिपोर्ट। जो भारत सरकार ने जो अध्यादेश लाया है उसके विरोध में आज पूरा उत्तर प्रदेश में चक्का जाम कार्यक्रम है। तो जब तक वो अध्यादेश वापस नहीं होगा तो आज चक्का जाम कार्यक्रम है पूरे, जैसे किसान कर्फ्यू आज तो कार्यक्रम हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में सफल हो रहा है। उसके बाद से अगर अध्यादेश वापस नहीं होगा तो पूरे भारत के किसान दिल्ली कूच करने के लिए, जैसे हमारे मुखिया का आदेश होगा तो हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे। इस अध्यादेश को वापस लाकर ही रहेंगे, चूँकि किसानों को काला दिन है। अगर अध्यादेश वापस नहीं हुआ तो किसान भूखमरी के कगार पहुँच जाएंगे, बंधुआ मजदूर टाइप हो जाएंगे। तो हम लोग इस अध्यादेश को खंडन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आप तो अध्यादेश लाए हैं इसको पुनः किसान हित में वापस लेने की कृपा करें। यही हम लोगों का अध्यादेश के साथ साथ कुछ मांगे भी हैं क्या? हाँ, अध्यादेश के साथ साथ हम लोग एनआरसी से ये करें, हम लोगों को कानून लागू करें कि हम लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी फसल को उचित दाम ले सकें। ये हम लोगों की मांग है। मतलब क्षति हो चुका है। जी जी। उस संबंध में क्या कहना चाहिए? उस संबंध में हम 21 तारीख को जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए। हम लोगों की मांग है कि आपके कागज में, आपके मेनू में 29 लाख रुपया हेक्टेयर की जमीन का मुआवजा है। आप 29 लाख रुपया हेक्टेयर के हम लोगों का जो जमीन जल प्रवाहित हो चुका है उसको 29 लाख रुपया के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा दे दें और जो फसल की क्षतिपूर्ति है 1.5 लाख रुपया एकड़ उसको हम लोगों को दे दें। और सालिकपुर से बसही तक हम लोगों को गाइड बांध के लिए उस दिन हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन। इस चक्का जाम के द्वारा उसको भी हम देने के काम करेंगे। सालिकपुर महादेवा क्षेत्र के जितने किसान हैं जी, उनका कहना है कि कम से कम 3 किलोमीटर तक बंधे को बंधा दिया जाए कि हम हमेशा बाढ़ पीड़ित। जी सर 3 किलोमीटर तक हम लोग वहाँ से लेकर सालिकपुर से लेकर और महादेवा तक और सालिकपुर से लेकर बसई तक हम लोगों का बांध के मांग है। यह बांध के लिए हम लोग लड़ाई जब तक लड़ेंगे, हम इसका योजना बना रहे हैं। पूरे किसानों को, रेता बेल्ट के किसान हमारे संपर्क में है। इसको हम लोग बेमियादी आंदोलन करेंगे, जहाँ तक कि ट्रेन वगैरह जो भी रोकने के काम आएगा हम तो पनियावा से लड़ाई लड़ेंगे। इसकी तैयारी बना रहे हैं। आज़ादी के इतने साल वर्ष बीतने के बाद, आज़ादी के आज 74-75 साल हो गया, क्योंकि हम भी मंडी, सेल टैक्स सब कुछ देते हैं। हम जो भी सामान खरीदते हैं कृषि योग्य में, उसमें सारी चीज़ों में टैक्स है, लेकिन आज़ादी से आज तक हमको सुविधा नहीं मिला है। इसलिए हमारा हक है, अधिकार है। वो 16-17 ग्राम सभा है जिसको आज तक ना तो सड़क है, ना तो बिजली है, ना तो पानी है, हमारा कोई साधन नहीं है। वो सारी साधन से हम लोग वंचित है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।